नमस्कार। मैं कीर्ति खत्री, सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना में कार्यरत हूँ। पिछली 2 वीडियो में हम कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या कर रहे थे। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में हमारी मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक है। उसमें हमारे भक्तिकाल के कवि दिए गए हैं, जिनमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान आदि कवि हैं। तो उन्हीं कवियों में से एक कवि हमारे यहाँ कबीरदास हैं और कबीरदास की साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं। तो उन्हीं साखियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, कबीरदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भले ही वो अनपढ़ थे, लेकिन उनका साहित्य समाज की हर एक समस्या, हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ है। चाहे वो समस्या मूर्ति पूजा हो, चाहे वो समस्या गरीबों की हो, चाहे वो समस्या वर्ग समस्या हो, अमीर गरीब के भेद की हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के भेद की हो, उन्होंने समाज के हर एक समस्या, हर एक पक्ष को अपने काव्य के माध्यम से उकेरा है। तो कबीर हमारे संत कवि थे और संत कवि ज्ञान पर महत्व देते थे। भक्तिकालीन हमारी, जैसा कि सभी जानते हैं, 4 धाराएं थी: संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। संत और सूफी काव्य निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं, राम और कृष्ण काव्य सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण धारा के कवि राम भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना था कि भगवान का न कोई रूप है, न कोई आकार है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में विद्यमान है। लेकिन कठोर साधना भक्ति से उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इसी प्रकार जो निर्गुण के दोनों थे, उन्होंने, संत ने दिया ज्ञान पर बल और सूफी कवियों ने दिया प्रेम पर बल। यानी कि संत कवि मानते थे कि ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा गुरु के पास रहकर ईश्वर को पाया जा सकता है, जबकि सूफी कवि मानते थे कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, जो हमारे संत कवि थे और संत कवियों के समान ये ज्ञान पर महत्व देते थे। संत धारा के प्रतिनिधि कवि हमारे कबीरदास जी हैं। तो ये मानते थे कि ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, लेकिन उस परमात्मा के दर्शन केवल उसी को होते हैं जो ज्ञान के द्वारा, जिसके चक्षु खुल जाते हैं, जो उस परमात्मा को पहचान पाता है, जिसके मन से सब दोष विकार समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा कब संभव है? जब गुरु, सतगुरु उस व्यक्ति को, उस भक्त को मिल जाता है। तो इस प्रकार सूफी और संत दोनों कवियों ने गुरु की महिमा पर बल दिया है और गुरु को विशेष स्थान इन्होंने दिया है कि भक्ति केवल तभी संभव है जब भक्त को सच्चा गुरु, सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है। तो कबीरदास जी की इन साखियों में भी, कुछ साखियों में गुरु की महिमा का वर्णन है, कुछ साखियों में विरहिणी जो आत्मा है, यानी कि जीवात्मा, यानी कि भक्त, उसकी विरह का, वो भगवान से मिलने के लिए कितना आतुर है, उनका वर्णन है। और कुछ साखियों में भगवान की लीला, भगवान की महिमा का वर्णन है। कुछ साखियों में राम नाम का वर्णन है। राम नाम से यहाँ तात्पर्य है ऐसे राम जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। यहाँ राम से तात्पर्य दशरथ पुत्र राम से नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार राम से है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। लेकिन कबीरदास ने उस परमात्मा को राम नाम दिया। तो यहाँ हमारी पहली जो साखी है वो देखिए: केसो कहीं कहीं कूकिए, नासो ये असरार। असरार मतलब लगातार। रात दिवस के कूकणों, कभू लगे पुकार। कूकणों से मतलब भगवान का नाम लेने से, राम नाम लेने से। कूकिए, कूकना मतलब जिस तरह होता है ना, आवाज करते रहना, उसी प्रकार कूकने से यहाँ तात्पर्य भगवान का स्मरण करते रहता है, राम का नाम मुंह से लेते रहना। तो यहाँ कह रहे हैं केसो कहीं कहीं कूकिए, यानी कि हे भक्तों, तुम भगवान को हमेशा मन में याद करते रहो, उसका नाम स्मरण करते रहो। ठीक है ना? सो ये असरार, और लगातार हमें दिन रात सोना नहीं चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अपने आलस को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। रात दिवस के कूकणों, राति मतलब रात, दिवस मतलब दिन। कह रहे कि रात दिन जब हम कूकेंगे, यानी कि भगवान का नाम लेंगे, रात दिन जब उस भगवान का स्मरण करेंगे, कभू लगे पुकार। तो कभू मतलब क्या पता कब वो भगवान हमारी पुकारे सुन ले,
तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने आलस को त्याग कर क्या करना चाहिए, अपने कर्म में लीन रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम लेगा तो भगवान कभी न कभी तो उसकी पुकार सुन ही लेगा। कि अगर हम कभी कभी दुख पड़ने पर भगवान को याद करें तो भगवान हमारी पुकार नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सुख में हमने भगवान को याद नहीं किया तो दुख में भगवान क्यों सुनेंगे। इसी प्रकार कबीरदास कह रहे हैं कि इसलिए हमें रात दिवस, चाहे हमारे पास समय हो या ना हो, हम दुखी हो या सुखी हो, लेकिन रात दिन हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार जब हम रात दिन भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान हमारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। इसलिए हमें अपने दिन रात सोने में, विलास में, आलस में अपना समय गुजारना नहीं चाहिए। अगली देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। पंथ मतलब रास्ता, विकट मतलब कठिन। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ, दुर्लभ होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। हरि मतलब भगवान, दीदार मतलब दर्शन। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिक्र है कि भगवान को पाना सरल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है। किस प्रकार कठिन है? लंबा मार्ग, एक तो भगवान को पाने का जो मार्ग है यानी कि साधना है जो वो बहुत लंबी है, भगवान तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, और भगवान का घर बहुत दूर है और वो मार्ग बहुत लंबा है, यानी कि भगवान को सहज ही नहीं पाया जा सकता, कठोर साधना करनी पड़ती है और कठोर साधना में बहुत समय लगता है। विकट पंथ बहुमार, और उस तक जाने का जो मार्ग है वो लंबा तो है ही, लेकिन साथ ही वो रास्ता भी मुश्किलों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है, आसान नहीं है। बहुमार, और उस पर जगह जगह मारने वाले यानी कि लुटेरे, बहु मतलब बहुत से, उस पर जगह जगह लुटेरे बैठे हैं। यानी कि भगवान तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और लंबा होने के साथ वो बहुत मुश्किल भी है, कठिनाइयों से भरा है, जगह जगह उस पर लुटेरे बैठे हैं जो हमें लूटने को तैयार है। यानी कि भगवान तक जाना बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और कठोर तपस्या, कठोर साधना करते समय व्यक्ति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत व्यक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे व्यक्ति उसको मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति उसको भक्ति से हटाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार बहुत से लुटेरे उस मार्ग में बैठे हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, तो कह रहे कि संतो, कबीरदास कह रहे कि हे संतो, अब मुझे ये बताइए कि उस भगवान का दर्शन जो दुर्लभ है, जिसको पाना बहुत आसान नहीं है, जिसको पाना मुश्किल है, उसको कैसे पाया जा सकता है, कैसे उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कैसे उस परमात्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अगली देखिए, कबीर चित चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। सुमिरन मतलब या नाम करना, भगवान का नाम लेना, हरि मतलब भगवान, हाथू घड़ा, हाथू मतलब हाथ में, बेगे लेहू बुझाए, बेगे मतलब जल्दी, शीघ्र, लेहू मतलब ले, बुझाए मतलब बुझा। कबीर चित मतलब हृदय, चमकिया, चमकना मतलब चंचल होना। कह रहे कि कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो हृदय होता है, जो मन होता है, वो क्या है, बहुत चंचल होता है। व्यक्ति का मन बहुत चंचल है। चंचल होने से मतलब है व्यक्ति का मन एक जगह टिकता नहीं है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। चहुदिस, चहुदिस मतलब चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई मतलब आग, चारों दिशाओं में आग लगी है। यानी कि व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और व्यक्ति के मन के उन चारों दिशाओं में अलग अलग तरह की वासना रूपी, लालच की, तृष्णा की आग लगी रहती है। यानी कि इस संसार में जगह जगह क्या है, वासना है, लोभ है, मोह है, लालच है, संतोष कहीं भी नहीं है। तो हर जगह अलग अलग तरह की आग लगी हुई है और व्यक्ति का मन चंचल है और वो उनमें भटकता रहता है। कभी वो मोह के चक्कर में पड़ जाता है, कभी वो लालच के चक्कर में पड़ जाता है, कभी भोग विलास के चक्कर में, कभी आलस में। तो चारों तरफ ये आग लगी हुई है और व्यक्ति का मन चंचल है और इनमें फंस जाता है। और इनमें फंसने का मतलब है भगवान की भक्ति से वो विमुख हो जाता है, भगवान की भक्ति से वो दूर हो जाता है। हरि सुमिरन हाथू गड़ा, और कह रहे कि जो चारों दिशाओं में आग लगी है और जो मन चंचल है उसको शांत करने का एक ही उपाय है, हरि सुमिरन हाथू गड़ा। और वो क्या है,
भगवान का नाम स्मरण, भगवान का जो नाम स्मरण है, ठीक है, वो एक ठंडे पानी के घड़े के समान है। कि जिस प्रकार क्या होता है, ठंडे पानी के घड़े को अगर आग पर डाला जाए तो आग बुझ जाती है, उसको शांति मिल जाती है। उसी प्रकार जो भगवान का नाम स्मरण है वो हृदय की आग को बुझाने का एक घड़ा है। बेगे लेहू बुझाई, और उसी के द्वारा उस मन की आग को, मन के लालच मोह तृष्णा हर चीज को भगवान के नाम स्मरण से बुझाया जा सकता है। इसके अलावा उस मन की तृष्णा को बुझाने का कोई रास्ता नहीं है। केवल व्यक्ति अगर चाहता है कि वो अपने मन को वश में कर ले, लोभ मोह लालच तृष्णा आदि चीज़ों को वश में करे, तो उसके लिए उसको भगवान का नाम स्मरण करना होगा। जब भगवान का नाम स्मरण करेगा तो भगवान का नाम स्मरण ही उस घड़े के समान है कि जिसका पानी उस आग पर गिरते ही वो बुझ जाएगी। यानी कि भगवान का नाम स्मरण करते ही व्यक्ति के मन में शांति संतोष की प्राप्ति होगी, और व्यक्ति को शांति और संतोष की प्राप्ति होते ही उसके मन की आग वो बुझ जाएगी। अगला देखिए, बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई। बिरहनी मतलब विरहणी, विरहणी होती है जो विरह में परेशान नायिका होती है। विरह मतलब जुदाई, जो नायक से दूर चली गई है, अब उसके विरह में, उसकी जुदाई में वो तड़प रही है। तो यहाँ विरहणी से तात्पर्य है जीवात्मा। जीवात्मा जो परमात्मा से दूर हो चुकी है और उस परमात्मा से मिलने के लिए वो आतुर है, व्याकुल है और उसके विरह में वो तड़प रही है। ऊभी मतलब खड़ी, पंथ मतलब रास्ते पर, सिरी मतलब किनारे पर। सिरी संसार रूपी जो किनारा है। पंथी बूझी दाई, पंथी मतलब पथिक, आने जाने वाले। बूझे दाई यानी कि बूझना उनसे पूछती रहती है। एक शब्द कही पीयू का, शब्द मतलब शब्द, संदेश। पीयू मतलब प्रिय, परमात्मा, उसके प्रिय, उसका नायक, उसका पति। कब्रें मिलेंगे आई। अब यहाँ पर कबीरदास ने विरहणी या जीवात्मा का वर्णन किया है कि जब वो जीवात्मा, ठीक है, सब मोह माया त्याग देती है, वो परमात्मा से मिलने के लिए इतनी आतुर हो जाती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उसे नहीं होती, तो उसके विरह में, उसकी जुदाई में वो जीवात्मा तड़पती रहती है। यानी कि भक्त भगवान से मिलने के लिए बहुत परेशान, बहुत आतुर रहता है और उससे मिलने के लिए वो तड़पता रहता है। तो कह रहे विरहणी ऊभी पंथ सिरी, की जो विरहिणी है, जो नायिका है, वो खड़ी है, ठीक है, किस पर, संसार रूपी जो रास्ता है उसके किनारे पर वो खड़ी है। पंथी बूझी दाई, और वहां से जो भी आने जाने वाले हैं उन सबको रोक रोक कर उनसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है? एक शब्द कही पीयू का, कि मुझे बताइए मेरे परमात्मा कब आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे, उनका कोई एक शब्द, उनका कोई संदेश मुझे बताओ कि क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है परमात्मा ने मेरे लिए। कब्रें मिलेंगे आएंगे, और वो मुझसे कब मिलने आएंगे। यानी कि वो इतनी व्याकुल है कि उसे पता है कि इनको नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बार बार पथिकों को रोक कर उनसे पूछ रही है कि मेरे परमात्मा को कोई संदेश मुझे दे दो, ठीक है, वो कब मुझसे मिलने आएंगे, मुझे बता दो। कि जिस तरह हो जाता ना कि कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पागल होकर दूसरों से पूछता उसके बारे में जिनको नहीं भी पता, उसी प्रकार वो विरहिणी भी परमात्मा के प्रेम में इतनी व्याकुल, इतनी परेशान हो गई है कि वो आने जाने वाले सबको रोक रोक कर परमात्मा के बारे में, उनके आने के बारे में पूछ रही है कि कोई संदेश परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए कुछ कहा है, और वो कब मुझसे मिलने आएंगे। वो सारी चीज़ें लगातार परमात्मा से पूछती रहती है। आगे देखिए, आई न सको तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाई। आई मतलब आ नहीं सकती, तुझ पे मतलब तुम्हारे पास, सकूं मतलब नहीं कर सकती, तुझे बुलाई। जियरा, जियरा मतलब हृदय, मन। यो ही लेहुगे, लेहुगे मतलब लेते रहोगे। विरह तपाई, तपाई, विरह मतलब जुदाई में, तपाई मतलब तपाना होता है ना, तपाना, बहुत सताना किसी को। तो यहाँ पर नायिका का ही वर्णन है, विरहिणी का ही वर्णन है कि वो परमात्मा से क्या कह रही है कि आई न सको तुझ पे, कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। किस कारण? संसार के इन बंधनों के कारण, मोह माया के कारण मैं परमात्मा तक, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सकूं न तुझ बुलाई, और तुम्हें भी अपने पास
नहीं बुला सकती। यानी कि विरहिणी कह रही है कि मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकती और तुम्हें भी अपने पास बुला नहीं सकती। यानी कि मैं तुम्हारे पास किस लिए नहीं आ सकती, क्योंकि सांसारिक बहुत बंधन है, मोह है, माया, लालच है, इन सब ने मुझको जकड़ रखा है, इन सब ने मुझको बांध रखा है और इसके कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सकूँ न तुझ बुलाई, और तुम्हें भी अपने पास नहीं बुला सकती, क्योंकि सांसारिक इन आकर्षणों का डर है मुझे, ठीक है, कि संसार में मेरी बदनामी होगी, कोई मुझे क्या कहेगा, इसलिए मैं तुमको भी अपने पास नहीं बुला सकती। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति रहता है तो उसको संसार के सारे नियम कायदे कानून मानने पड़ते हैं ना, और कायदे कानून मानने हैं तो वो उसको अपने पास नहीं बुला सकती, क्योंकि उसकी बहुत बदनामी होगी, उसके बारे में समाज क्या कहेगा। जियरा यो ही लेहुगे, जियरा मतलब हृदय, कह रहे कि तुम ऐसे ही मेरा मन लेते रहोगे, मेरा हृदय लेते रहोगे। विरह तपाई तपाई, इस विरह में, इस जुदाई में तपा तपा कर तुम मेरा जियरा, मेरा हृदय यानी कि मेरे प्राण इसी तरह लेते रहोगे। कि मेरे पास बहुत सारी बाधाएं हैं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती और तुमको भी अपने पास नहीं बुला सकती। कह रहे जियरा यो ही लेओगे, विरह तपाई तपाई, और तुम्हारे पास नहीं आ सकती, ना तुमको बुला सकती, लेकिन मिलने को तुमसे बहुत आतुर हूँ, व्याकुल हूँ, रह भी नहीं सकती और बुला भी नहीं सकती। तो इस कारण तुम्हारे इस विरह में, तुम्हारी इस जुदाई में तड़प तड़प कर क्या इसी तरह तुम मेरे प्राण लेते रहोगे। यानी कि कोई न कोई रास्ता तो निकालो। विरहिणी अब परमात्मा से, जीवात्मा परमात्मा से लेने के लिए व्याकुल है, आतुर है, लेकिन ये सांसारिक मोह माया बंधन उसको जाने भी नहीं दे रहे हैं और परमात्मा को उसको अपने पास बुलाने भी नहीं दे रही हैं। लेकिन उसके प्राण परमात्मा में ही है, तो उसके विरह में, उसकी जुदाई में वो तड़प रही है, बहुत परेशान है और उसके प्राण धीरे धीरे ऐसे ही निकल रहे हैं। वो परमात्मा से आग्रह कर रही है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालो, कोई न कोई ऐसा उपाय करो कि मैं तुम तक पहुंच सकूं, तुम्हें पा सकूं। तो यहाँ हमने ये 5 साखियाँ की हैं कबीरदास जी की, जिसमें आपने देखा होगा कि पहली साखी में तो लगातार नाम स्मरण पर बल दिया गया है कि व्यक्ति को, भक्त को हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम हर पल भगवान का नाम लेंगे तो भगवान किसी न किसी क्षण हमारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। दूसरी साखी में बताया गया है कि परमात्मा को पाना, परमात्मा के दर्शन कर पाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। उन तक जाने का रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है, उन्हें पाना आसान नहीं है। अगर वास्तव में तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कठिन साधना, तपस्या और बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तभी परमात्मा के दर्शन तुम्हें हो पाएंगे। अगली साखी में देखिए, अगली साखी में था कि जो व्यक्ति का मन है वो चंचल है, चारों दिशाओं में भटकता रहता है, कभी लोभ के चक्कर में, कभी मोह में, कभी लालच में, कभी आलस में। व्यक्ति इसी तरह व्यक्ति का मन भटकता रहता है। व्यक्ति का मन तभी शांत हो पाता है जब व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, तभी उसके मन में वो लगी हुई आग, वो तृष्णा, वो सब समाप्त हो जाते हैं और उसके मन को संतोष और शांति प्राप्त हो पाती है। अगली साखी, जो 2 साखियां हैं, उसमें जीवात्मा का वर्णन है। जीवात्मा मतलब जो भक्त है, भगवान से मिलने को जो आतुर है। कह रहे कि वो विरहिणी, वो आत्मा, वो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतने आतुर है कि संसार रूपी किनारे पर खड़ी है और आने जाने वाले सबको रोक रोक कर पूछ रही है कि परमात्मा ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, वो मुझसे मिलने कब आएंगे। यानी कि अब उसका विरह अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। अगली साखी में दिखाया गया है कि विरहिणी सांसारिक बंधनों में बंध चुकी है, वो भगवान के पास नहीं जा सकती और सांसारिक बदनामी के कारण वो उस परमात्मा को भी अपने पास नहीं बुला पा रही है। लेकिन वो परमात्मा से कह रही है कि क्या इसी तरह विरह में तड़प तड़प कर मेरे प्राण चले जाएंगे? क्या मैं वास्तव में तुम्हें पा पाऊंगी, तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी? परमात्मा, कोई न कोई ऐसा जतन करो, उपाय करो कि मैं तुम्हारे दर्शन कर पाऊं। तो देखिए, हमारी यहाँ कबीरदास जी की 5 साखियाँ हैं, जिसमें हमें संत काव्य के दर्शन होते हैं। चाहे वो दर्शन ज्ञान पर हो, चाहे वो दर्शन प्रभु के निराकार निर्गुण रूप नाम स्मरण पर हो, चाहे वो विरहिणी, वो जीवात्मा
जो उस परमात्मा से मिलने को, जिस जीवात्मा ने उस परमात्मा को कभी नहीं देखा, लेकिन उसे पता नहीं है, वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है और उसके वियोग में वो तड़प रही है। तो इन सभी चीज़ों को जो संत कवि हैं उन्होंने महत्व दिया है, और कबीरदास जी की इन साखियों में भी इन सारी चीज़ों के दर्शन होते हैं। और कहीं ना कहीं रहस्यवाद जो कबीरदास जी की साहित्य का एक विशेष गुण है, तो उस रहस्यवाद के भी यहाँ दर्शन है, क्योंकि हमने देखा कि भगवान तक जाने का रास्ता मुश्किल है, कठिन है। इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि किस तरह उस परमात्मा को पाया जा सकता है, कैसे उस तक पहुँचा जा सकता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आज की जो ये वीडियो है ये समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।